वो हर युग के अंत में साहूकार बनता है। क्या? जब सतयुग था तो सतयुग में जो 8वां नारायण था वो लोन लेता था और लोन लेकर के अपनी राजाई चलाता था। लोन लेते लेते जब बहुत कर्जा चढ़ गया तो सारी राजाई उसकी लोन में डूब गई और जिससे लोन लिया वो थी राम वाली आत्मा। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। हर युग के अंत में बड़ा साहूकार बनता है। संगम युग में ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बनता है। उन 4 युगों में अंतिम जन्म में स्थूल रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग के अंत में जो लास्ट नारायण है वो अपनी सारी राजाई लोन में राम को अर्पण कर दी। शूटिंग कहाँ होती है? संगम। सन 76 में सत्य की शूटिंग का अंत हो गया। जो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया का राजा था वो हवाई जहाजों में घूमने में लगा हुआ था। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणों को वो नहीं कर रहा था। ब्राह्मणों का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना, मंथन करना, ज्ञान का लेन देन करना। ज्ञान माने मुरली। शिव बाप ने जो कुछ ब्रह्मा द्वारा बोला उन बातों का गहराई में अवगाहन करना। तो उन बातों में तो बुद्धि लगा ली रहा था। वो तो दुनिया में हवाई जहाजों के चक्कर काट रहा था, मान मर्तबा ले रहा था। तो राजाई डूबेगी या राजाई मिलेगी? कर्जा चढ़ गया। किसका कर्जा चढ़ गया? राम। उस राम वाली आत्मा का कर्जा चढ़ गया जिसने मुरलियों का मंथन किया, मनन चिंतन किया और उसमें से नए नए ज्ञान रतन निकाले। तो सतयुग के आज में भी साहूकार होता है और त्रेता के अंत में भी साहूकार होता है। इतना बड़ा साहूकार होता है कि उसका बच्चा राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा मंदिर बनाता है और उस मंदिर में ढेर सारे हीरे, रतन, जवाहरात, पन्ना और ढेर सारा धन संपत्ति लगाई जाती है। द्वापर के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है। इतना बड़ा साहूकार बनता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, देखा है कितनी लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है। वो दिलवाड़ा मंदिर की जगह जब खरीदता है तो जो पहले सोने का मोहर होती थी, रुपया पहले सोने का होता था, तो सोने की मोहरें उस सारी जमीन में बिछाकर वो सारी जमीन खरीदी थी। क्या? 1 बरस गज में सोने की मोहरें बिछा दो तो 1 घड़ा भर जाता है, कलश भर जाता है। अब कितने कलश होंगे? तो इतना बड़ा साहूकार कलयुग के अंत तो द्वापर के अंत में होता है। इसी तरह कलयुग के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है। क्या? किसका भागीदार था? दादा एक राज का भागीदार। कितने हिस्से का हकदार था? आधे का हकदार। तो दादा देख रहा है कि जब इतने बड़े साहूकार थे तो उसका भागीदार भी साहूकार हुआ। फिर संगम युग आता है। संगम युग में भी वो हर युग की शूटिंग के अंत में बहुत बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बनता है। तो सतयुग की शूटिंग सन 76 में पूरी होती है और जो आर्य समाजी है बहुत लिटरेचर छपाता है। आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते हैं। आखिरी जन्म में वो क्या होता है?
है? आखिरी जन्म में आर्य समाजी ही था ना, तो उसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता आ जाती है। किसके हाथ में? जगदीश भाई के हाथ में। लेकिन जो ब्राह्मणों का धंधा करना चाहिए वो धंधा नहीं किया, तो राजा जी हाथ से सारी चट हो गई। किसके पास चली गई? राम साहूकार के पास सारी राजाई चली जाती। तो बताया कि राम वाली आत्मा साहूकार बनती है।